अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है, मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है, और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी अशा खुर्दोनोश की चीज़ों को लेता हूँ। एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट को ये समझ नहीं लगेगी कि अब पाकिस्तान की पब्लिक को शऊर आ गया है, अब पाकिस्तान की पब्लिक कश्मीर के नारे पे नहीं बिकेगी, मजहब के नारे पे नहीं बिकेगी, अब बिकेगी डेवलपमेंट पे, अब बिकेगी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने पे, अब बिकेगी हेल्थ के ऊपर, तो फिर उन्हें बजाय कश्मीर का नारा लगाने के, बजाय मजहब का नारा लगाने के, बजाय इस्लाम का ठेकेदार पूरी दुनिया में बनने के, चाहे हमें कोई मुंह लगाए या ना लगाए, हम इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं, तो फिर वो एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, फिर ही वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूं। मुझे लाकानूनियत मिली, 280 का डीजल मिला, मुझे एजुकेशन मिली नहीं, मैंने खरीदी है, मुझे इलाज मिला नहीं, मैंने खरीदा है, मैंने इंसाफ मुझे मिला नहीं, इस मुल्क में इंसाफ है नहीं, मैंने झूठे मुकदमात का सामना किया, मेरा कानून बिका, मेरी अदालतें बिकी, गरीब के लिए, अमीर के लिए रात को 12 बजे खुली, और गरीब के लिए दिन को भी इंसाफ नहीं, अमीर के लिए रात को भी खुलती है। अच्छा, खुदारा मुझे ये बता दें चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। सुने ये रक्षा ड्राइवर की पुकार, ये सुने मजदूर की ललकार कि पाकिस्तान के एटम को बचाओ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कुर्बानी देगा। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगे, दालें महंगी, चीनी महंगी, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। हम रक्षा जलाने के लिए तैयार हैं, खुद जलने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद मर जाएं। मेरा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे PSL हुआ, उसका इफ्तिताह डांस से हुआ, फीफा का हुआ वर्ल्ड कप कुरान की तिलावत से हुआ। अल्लाह इनको मारेगा, इसने मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कंजरों का पाकिस्तान बनाया इन लोगों ने, अल्लाह इनसे पूछेगा इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्रॉपरली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। इसी पर पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, रिक्शा यूनियन है, वो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आ चुकी है, महंगाई के खिलाफ और इस स्टेटमेंट के खिलाफ। पाकिस्तान की पब्लिक से, गरीब पब्लिक से ये पूछेंगे कि इस डिफॉल्ट होने का जिम्मेदार कौन है और इसका आगे हल क्या है। ऐसी कंडीशन में जैसे श्रीलंका में कंडीशन बनी थी तो इंडिया ने सपोर्ट किया था, क्या अभी भी हमें अपने नेबर कंट्री इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी तो इस टाइम जब से ख्वाजा आसिफ साहब ने अनाउंस प्रॉपर कर दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, गरीब की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, इसी हवाले से जो मजदूर की, गरीब तबके की आवाज़ हमारे साथ मजदूरों के लीडर, रिक्शा यूनियन के लीडर मजीद गोरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस रोड पे आए दिन मैं कोई ना कोई जलसा कवर करता हूँ, कभी किसी पार्टी का, कभी किसी पार्टी का, और बहुत बड़ी तादाद में मीडिया आता है। आज यहाँ पे मजदूर आए हैं, ये गरीब तबका आया है, तो मुझे यहाँ पे मीडिया क्यों नहीं नजर आ रहा, पहले ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेब इंटरनेशनल चैनल है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरे मेहनत कशों की आवाज़ बनेंगे, दुनिया में बनेंगे। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। लाहौर न्यूज़ आया, लाहौर रंग आया, नजम वली, 3-4 चैनल आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके लिए नहीं है, मेरे समझ आ गई है कि मेरे पाकिस्तान में 2 लोग हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। उनके लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून, और गरीबों मजदूरों के लिए, और अमीरों के लिए सहाफत, और मजदूरों के लिए लफाफा साफी।
ये देखें, मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो पब्लिक की जो गरीब तबका खास तौर पे बात करें, उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमें दिहाड़ी नहीं मिलती। रिक्शे वालों से बात करें वो कहते हैं सवारी बैठना कम हो गई है। आगे क्या देख रहे हैं आप आने वाले 1 साल में, 2 साल में? ये तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। बिल्कुल, ये तो कल ठीक है जी। और दूसरी बात, ऐलान होना बाकी है। अब मेरे मुल्क में ख्वाजा आसफ साहब ऐलान कर चुके हैं। सर मैं कहता हूँ ख्वाजा आसफ का बाप भी ऐलान करेगा, वो क्या करना चाहेगा? उसने जो किया सो किया। 13 जमातें जुर्मदार है मेरे मुल्क में। 13 जमातों ने मेरे गरीब का खून छोड़ा है। पीडीएम ने मेरे बच्चों को दिवालिया किया है। पीडीएम ने मेरे बच्चों से तालीम छीनी है। फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसफ जरदारी साहब, सिंध के बाद तूने मेरे पंजाब के बच्चों का हाल बुरा किया शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। ठीक हो गया। श्रीलंका में भी डिफॉल्ट की कंडीशन आई थी, तब उन्होंने अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर किए। अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं। यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है। हाँ। दुबई से आगे इंडिया जाता है। मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है। और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी अशा खशिया खुर्दोनोश की चीज़ों को लेता हूँ। मेरा मुतालबा आपसे, मेरी इल्तिजा है यार, सुने, आप गरीब के दुख दर्द को समझें। ये एक तबका है 10% जो आपको दिवालिया मुल्क में भी बड़े बड़े ब्रांड में खरीदारी करता हुआ खाता पीता नजर आएगा। हाँ, आपको नजर नहीं आएगा ना तो गरीब का बच्चा अच्छे लिबास में नजर नहीं आएगा, अच्छे स्कूल में हाँ, अच्छे स्कूल में तो भैंसें बंधी हुई हैं। स्कूलों में जागीरदारों ने, एमएनए एमपीए ने, सरकारी स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, जिसका हर उस स्कूल में अंदर बच्चे जितने भी हैं उसका 7,000 रुपये खर्चा गवर्नमेंट देती है। गुजारिश ये है कि मैं दिवालिया मुल्क में रहता हूँ, मुझे 242 का पेट्रोल मिलता है, मुझे लाकानूनियत मिली, मुझे लाकानूनियत मिली 272 का मुझे लाकानूनियत मिली, 280 का डीजल मिला। मुझे एजुकेशन मिली नहीं, मैंने खरीदी है। मुझे इलाज मिला नहीं, मैंने खरीदा है। मैंने इंसाफ मुझे मिला नहीं, इस मुल्क में इंसाफ है नहीं, मैंने झूठे मुकदमात का सामना किया, मेरा कानून बिका, मेरी अदालतें बिकी। गरीब के लिए, अमीर के लिए रात को 12 बजे खुली और गरीब के लिए दिन को भी इंसाफ नहीं, अमीर के लिए रात को भी खुलती है। अच्छा, खुदारा मुझे ये बता दें, चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। सुने ये रक्षा ड्राइवर की पुकार, ये सुने मजदूर की ललकार कि पाकिस्तान के एटम को बचाओ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कुर्बानी देगा। आपके भी इधर एक हम भूख से मर जाएंगे मगर पाकिस्तान का दफा करेंगे। इन पीडीएम की जमातों को हम जूते की नोक पर लिखते हैं, इन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है। अभी एक रिक्शे वाले से बात कर था, वो ये कह रहे थे आप एटम बम की बात करते हैं, इधर सब एटम बम बन चुके हैं, गुर्बत की वजह से कभी भी फट सकते हैं, महंगाई की वजह से बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जब बर्दाश्त खत्म है, पेट के लिए कुछ भी कर सकता है? कोरोना के दिनों में कुतुब ऑनलाइन में उन्होंने मुझे कहा कि आपने 3500 रक्षा कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी की और राशन के लिए आपने ग्राउंड में भेज दिया। ये कैसे आए हैं? जब पे ये लॉकडाउन था, मैंने कहा गरीब का बच्चा जब दूध से तरसेगा, रोटी से तरसेगा, तो ये रक्षा भी दरियाओं में चला देंगे। ये लाहौर की सड़कें हैं फिर भी। एटम बम क्या चीज है? एटम बम क्या चीज है? एटम बम तो हमारा है ना। खुदाला हो, पाकिस्तान को बचाओ, मेरे मुल्क को खुदकशियों से बचाओ, माओ के बेटों को बचाओ जिन्होंने अब खुदकशियां करनी है, मेरे बूढ़े वालिदैन को बचाओ, मेरी बहनों को बचाओ, इज्जतें बचाओ, हमारी अस्मतों को बचाओ,
मेरे बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, उसको गुर्बत से बचाओ, उसको महंगाई से बचाओ। खुदारा पाकिस्तान के हाल पर रहम करो, रहम करो, रहम करो। इधर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, ये जो आवाज है ये गरीब की आवाज है। एक तरफ हमारे हुक्मरान हमें ये कहते नजर आते हैं जी सीरिया में बहुत जुल्म हो गया, फलस्तीन में बहुत जुल्म हो गया, कश्मीर में बहुत जुल्म हो गया, लाहौर में जो जुल्म हो रहा है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही, गरीब रोटी के लिए तरस रहा है, मजदूर रोटी के लिए तरस रहा है, यहाँ पे हमें जुल्म नहीं नजर आ रहा। मैं अभी भी दरखास्त करूंगा और आप सबसे दरखास्त करूंगा कि अपने हक के लिए उठें, आप अपनी आवाज के लिए उठें, जैसे ये उठे हैं, आप सब अपने हक के लिए बोलें। क्या वजह पब्लिक निकलती नहीं है? पब्लिक कहती है ठीक है 300 का पेट्रोल हो जाए, 500 का पेट्रोल हो जाए। हाँ। पीडीएम की जमातों के साथ साथ और जितनी भी पब्लिक का कोई कसूर नहीं, हमेशा आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज। मैं आने लगा 13 जमातों के साथ साथ तमाम सियासतदान, जो सियासी पार्टियां निकली हैं उनके लिए नहीं, बाकी सियासतदानों की गैरत जागे पाकिस्तान के लिए। और जो अवाम है ना ये बेहिस हो चुकी है, ठीक है। ये कहते हैं लितर मारन ली बंदे बता दो, छेती छेती लितर मारो। सुनो पाकिस्तान के बसने वालों, तुम्हें लितर मारने वाले भी अब नहीं मिलेंगे, लितर मारने वाले भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें लितर मारेंगे कि कमा के लाओ, हम भूखे बैठे हैं, नहीं तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। बहुत दुख वाली बातें हैं, वाइंड अप करते हैं, थक चुके हैं ये भाई बात करते करते, लेकिन ये है कि जज्बात से आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक की क्या कंडीशन है। लास्ट में इनसे ये पूछूंगा कि आगे मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आपको क्या नज़र आ रहा है? 2 साल 3 साल में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? आप तो देखें सियासी कारकुन भी हैं, एक सियासी वर्कर है, समाजी वर्कर हैं, कोई बेहतरी नज़र आ रही है? सुन लो सारे दोस्त, मैंने 3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 2030 में नेचुरल गैस नहीं मिलेगी, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान जिस दिन ऐलान होगा कि दिवालिया हो गया, 25 साल मेरी जनरेशन को लगेंगे, ये मेरा बच्चा बूढ़ा हो जाएगा अपने पांव पे खड़ा होने के लिए। ये मेरा दर्द है अंदर का। मैंने इन बच्चों को पढ़ाया, मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत किया। ये बेलचे वाला सारा दिन बेलचा चलाता है और आप कहते हो कि क्या होगा? 25 साल मेरा आज का पैदा होने वाला पाकिस्तान का बच्चा 25 साल गुर्बत देखेगा। सोमालिया के लोगों को जो देखा करता था ना, वह पाकिस्तान में देखेगा। रशिया क्यों टूटा? उसकी इकॉनमी कमजोर थी, उसकी मैशत टूट गई। हमें अमेरिका ने, IMF ने क्यों झुंझोड़ा? हमें यहाँ से क्यों पकड़ा? सूदखोर। मैंने फ्रिज ली सूद पे, फिर मैंने टीवी लिया, फिर मैंने बेड लिया, फिर मैंने चूल्हा लिया, फिर मैंने पंखे लिए, फिर मेरी किस्तें ज्यादा हो गई, अयाशियां की, मैंने AC लगवाए, फिर उसके बाद वो लेने आ गए हैं। तो हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, गाड़ी ले जाओ। नहीं, फिर मोहल्लेदारों ने मुझे टाइम लेके दे दिया, अगले महीने दे देगा, फिर अगले महीने दे देगा, फिर अगला महीने दे देगा। हम मोहल्ले वाले ने कहते ने हमसाए कहते ने लख लाना तुहाडे ते, असीं तुहानू भी कुछ नहीं देना, जाओ बेच असीं कहना हुण लै जाओ सारा सामान। नेबर से बात करें ऐसे ही है, जो इन्होंने एक एग्जांपल मोहल्ले की दी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें नहीं डॉलर दे रहे। वो कहते हैं पहले IMF से, ओ भाई कैसे चाहे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि मेरा पाकिस्तान स्टेबल हो, एटमी ताकत बाकी रहे। इस्लामिक कंट्री नहीं साथ खड़े, यूएई अपना कह रहा है कि भाई हम उस तरीके से नहीं, आप कोई ग्रंटर लेके आए। चाइना की अगर बात करें, हमारा दोस्त है वो हमारे साथ। मेरा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे PSL हुआ, उसका इफ्तिताह डांस से हुआ, फीफा का हुआ वर्ल्ड कप कुरान की तिलावत से हुआ। अल्लाह इनको मारेगा, इसने मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कंजरों का पाकिस्तान बनाया इन लोगों ने। अल्लाह इनसे पूछेगा इंशाल्लाह। चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। ये दर्द है, ये मजदूर की, ये जो दर्द है, ये एक गरीब तबके की, ये आवाज़ है इन लोगों की जो खुद तो शायद बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, तो आवाज़ बने हैं ये। मैं चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसे लोग जब पाकिस्तान में मौजूद होंगे, ऐसा गरीब तबका जब पाकिस्तान में मौजूद होगा, जो सियासत नहीं खेलेगा, जो कश्मीर नहीं खेलेगा, जो मजहब नहीं खेलेगा, जो रोटी की बात करेगा, जो महंगाई को कम करने की बात करेगा, तभी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और इसके अंदर मैं आप सबको फिर लास्ट में यही कहता हूं और वीडियो को वाइंड अप करता हूं कि अपने हक के लिए बाहर निकलें। ये हमारा आईनी हक है, हमारा ये एक आईनी जोन सा हमारा
हमें पाकिस्तान का आइन ये हक देता है कि अगर कहीं पे ज्यादती हो रही है तो बाहर निकलो। आप अभी भी शऊर आपको आएगा, अवेयरनेस आएगी तो ही पाकिस्तान की सोच बदलेगी, नहीं तो पाकिस्तान के लीडरों ने ये अपना पक्का अपना एक बना लिया, माइंडसेट बना लिया कि यार पब्लिक का तो काम है प्रोटेस्ट करना, एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर दोबारा अपने अपने कामों पे अपनी अपनी मजदूरी पे जाएंगे। जब तक गवर्नमेंट को ये समझ नहीं लगेगी कि अब पाकिस्तान की पब्लिक को शऊर आ गया है, अब पाकिस्तान की पब्लिक कश्मीर के नारे पे नहीं बिकेगी, मजहब के नारे पे नहीं बिकेगी, अब बिकेगी डेवलपमेंट पे, अब बिकेगी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने पे, अब बिकेगी हेल्थ के ऊपर, तो फिर उन्हें बजाय कश्मीर का नारा लगाने के, बजाय मजहब का नारा लगाने के, बजाय इस्लाम का ठेकेदार पूरी दुनिया में बनने के, चाहे हमें कोई मुंह लगाए या ना लगाए, हम इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं, तो फिर वो एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, फिर ही वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूं, अदरवाइज मैं पब्लिक की ओपिनियन लेता हूं, अपनी बात नहीं इतनी करता, लेकिन आज इस गरीब की आवाज़ सुन के, इस गरीब की हालत देख के मैं ये कहता हूं कि खुदारा जो सच बोलता है उसे आगे लाओ, जो पाकिस्तान का वाकई वेल विशर है उसे आगे लेकर आओ, अदरवाइज पाकिस्तान की जो कंडीशन है इससे भी नीचे जा सकती है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नईम। इधर आप इस टाइम मौजूद हैं, मुझे ये बताएं वजह क्या है यहाँ पर आने की? यहाँ महंगाई की वजह है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हम तो बिल्कुल जलील हो गए हैं। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगे, दालें महंगी, चीनी महंगी, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। गैस इतनी महंगी हो गई है कि हम अगर पहले 500 की गैस डलवाते तो 1000 पकड़ते थे, अब 800 की गैस जलती है और 1000 पकड़ा जाता है। अब 200 में हम कैसे घर चलाएं? ठीक है, ऐसे में आपको नहीं लगता ये रक्षा यूनियन से इनका ताल्लुक है, रक्षा चलाते हैं? मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं? श्रीलंका में भी ऐसी कंडीशन आई थी, डिफ़ॉल्ट कर गया श्रीलंका, तब नेबर कंट्रीज़ ने काफ़ी हेल्प की। हमें भी अपने नेबर कंट्री से हेल्प लेनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए और हम तैयार हैं, हम लेबर आपके साथ तैयार हैं। हम अब जब जहाँ बुलाओगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं, हम रक्षा जलाने के लिए तैयार हैं, खुद जलने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद मर जाएं। हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं, आप हमें जहाँ बुलाएंगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, यानी अब बर्दाश्त की हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई हर चीज़, हम बिल्कुल कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इतने जलील हो गए हैं ना कि अगर आप हमें कहें कि खुदकुशी कर ले तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इतनी महंगाई हो गई, हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ ऐसा किया, बिल्कुल कोई शर्म नहीं आ रही उनको, इतने वो बेगैरत हो चुके हैं। मैं समझता हूँ, मैं डेली प्रोग्राम करता हूँ, डेली इंटरव्यूज करता हूँ, लेकिन आज ये जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान का गरीब, मेरा पाकिस्तानी भाई जो बातें कर रहा है, इससे आगे मैं समझता हूँ कि अब हुक्मरानों को डूब मरना चाहिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें डूब मरना चाहिए। वजह क्या है कि खराबी की तरफ माहौल जा रहा है? कोई उम्मीद? सिर्फ महंगाई वजह, ये जो महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह ये जो हर चीजें महंगी कर रहे हैं, जो हमारे हुक्मरान खुद खा रहे हैं, अपने घरों में डाल रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनकी गाड़ियों के खर्चे हमारे, उनके बिल खर्चे हम दे रहे हैं, उनके घर के सारे अखराजात हम चला रहे हैं और हम अपने घर को नहीं चला सकते क्योंकि वो हम पे ऊपर बैठे हैं। इधर आ जाए बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आप भी आ जाएं, मुझे ये बताएं कि अभी आपके जो लीडर थे इनका नाम क्या था? गौरी साहब। इनका नाम मोहतरम मजीद गौरी साहब थे, ये हमारे लीडर हैं और हम इन पे बहुत मुतमिन हैं, ये बहुत अच्छे लीडर हैं। ये अभी कह रहे थे पेट्रोल महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय, इसके अलावा टमाटर महंगा हाय हाय, आलू महंगा। ये वो चीज़ें हैं, टमाटर, प्याज, सब्जियां, वो चीज़ें जो हम इंडिया से बहुत सस्ती ले सकते हैं, आपको पता होगा, हम क्यों नहीं वहाँ से लेते? वो हमारे हुक्मरान हमें लेके दें, वो अपने जेबों में डाल रहे हैं, वो सब कुछ खुद खा रहे हैं, हम तक पहुँचने ही नहीं देते। हम तक वो चीज़ पहुँचती है जो गली सड़ी होती है और कीमत उसकी भी हज़ारों में होती है। वजह क्या है कि जब श्रीलंका की, आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ था, इंडिया ने हेल्प की, ट्रेड की, हम क्यों नहीं ट्रेड कर लेते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर हैं। हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर हैं। इनका इलाज लंदन में, इनका कारोबार लंदन में, इनके फ्लैट लंदन में, इनके तमाम असासे लंदन में। ये सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान आते हैं। मरियम नवाज की एक छोटी सी सर्जरी लंदन में हुई है। बिलावल भुट्टो जब से वजीर खारजा बना उसने अपने दफ्तर में नहीं गया, उसको पता ही नहीं मेरा दफ्तर कहाँ पे है। सबसे बड़ी वजह कि हमारे हुक्मरान चोर हैं और जब चोर हुक्मरान बन जाए फिर अवाम किसी काबिल नहीं रहती। आपको क्या लगता है अब पाकिस्तान की पब्लिक
तंग आ चुकी है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, सड़कों पे आ गए हैं, अफरा तफरी का माहौल आ गया है। क्या समझते हैं अब भी हुक्मरानों को अकल आएगी या फिर मजीद हालात बिगड़ेंगे? इस वक्त तो हम और निकलेंगे। जी बताएं। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है 90 रुकनी काबीना है और हर वजीर हर मिनिस्टर जो है इस वक्त लाखों रुपए का पेट्रोल महाना खर्च कर रहा है। हमारे जितने जज हैं, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी जितने बड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे पाकिस्तान की आवाम के पैसों पर पल रहे हैं। अब लाखों करोड़ों रुपए के पैसे लेकर वो बाहर के मुल्कों में अपने असासे जमा करवाते हैं। थोड़ा सा आपसे भी सवाल करते हैं आपके कारोबार के रिलेटेड। मुझे ये बताएं, कहा यह जाता है यार कोई भी महंगाई, अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया, माइंड ना करना, आप जवाब देना, गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया तो ये भी तो किराया बढ़ा देते हैं। अच्छा, मैं पहले 600-800 की 700 रुपए की गैस डलवाता था, अब मैं 1500 रुपए की गैस डलवाता हूँ। किराया भी तो मैं बताता हूँ, अगर मैं 3000 रुपया कमाता हूँ, मैंने 1500 रुपए की गैस डलवा ली है, ठीक है। 1500 रुपए की गैस डलवाने के बाद मेरे पास 1500 रुपए बचा है। 1500 रुपए में मैं घर का खर्चा चलाऊं, 1500 रुपए में मैं बच्चों की फीस दूं, 1500 रुपए में मैं अपने घर का राशन पूरा करूं। मुझे बताएं 1500 रुपए में क्या आता है? ठीक हो गया, बिल्कुल। ये देखें जी, 1500 रुपए में मैं ये समझता हूँ कि अगर एक सिंगल पर्सन ने अपना सर्वाइव करना हो पाकिस्तान में तो शायद वो भी मुश्किल है। मेरे अपने 5 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। खुदा की दूध कसम, कितने रुपए के लीटर है ये? दूध इस वक्त 180 से 200 रुपए लीटर दूध है। अगर 5 बच्चे हैं, कितना एक एक गिलास भी दूध पिए, 200-300 का तो दूध पिएंगे। इस वक्त यकीन करें 1 किलो घी घर के लिए लाना मुश्किल हो गया है। आगे क्या लाहे अमल है? देखें, गरीब आवाम सड़कों पे आ गई है, अब मतलब बर्दाश्त खत्म हो गई है। अगर महंगाई कम नहीं होती, खासतौर पे फ्यूल कम नहीं होता, प्राइस कम नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? आपके भी लीडर जो कह रहे थे, क्या उसके हवाले से? हम उसके बिल्कुल साथ हैं। जहां हम जब बुलाएंगे हम आएंगे, रक्षा जलाएंगे, खुद जलेंगे, आवाम को बताएंगे, आवाम भी हमारे साथ है और हम आवाम के साथ हैं। बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं। मैं भी पाकिस्तान की आवाम में आता हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं और मुझे दर्द है, और शायद दर्द है इसी वजह से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखें, अभी प्रोटेस्ट हुआ, आए दिन प्रोटेस्ट होता है। आप तो रिक्शा चलाते हैं, आपको पता होगा इस रोड पे, इस जगह पे आए दिन प्रोटेस्ट होता है। फर्क क्यों नहीं? हुकूमत को कहीं ये तो नहीं लगता कि इनकी तो आदत बन गई है प्रोटेस्ट? यही है, बिल्कुल यही है। उनको पता है कि हमारी आवाम अफोर्ड कर रही है, हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, हम ले रहे हैं और वो दे रही है। उनको पता है कि ये ले लेते हैं, इसी वजह से वो कोई हमारा कुछ सोच नहीं रहे। वो खुद अपने घरों में आराम से एसी में बैठे हैं, हमारा चाहे पंखा चले या ना चले, हम गर्मी में जिस तरह भी गुजारा करें कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। दुनिया इस टाइम पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर हंस रही है कह लें, या फिर उसे देख रही है कि यार ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हैरान हो रहे हैं कि एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास तो एटॉमिक बम है, हम तो एक एटॉमिक पावर है, दूसरी तरफ इनकी आवाम रोटी के लिए रो रही है, आटे के लिए लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। वो एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं, जो हमारी हालात हो चुकी है। भाई ये इधर मैं इनकी बात को क्लियर ऐसे करता हूँ, इन्होंने बोला एटॉमिक बम बन चुके हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं पेट है ना, पेट के आगे ना तो कोई मजहब टिकता है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डिसएग्री भी कर सकता है, और ना ही कोई रूल एंड रेगुलेशन टिकता है। जब बच्चे भूखे बैठे होंगे तो पैसों के लिए इंसान कुछ भी करेगा। ये चीज़ हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि नहीं? सोचने के लिए तो हम आपको बता रहे हैं और आप हुकूमत को बताएं। अच्छा लगा इनसे बात करके। थोड़ा सा बुरा इस वजह से फील होता है कि हर दफ़ा प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद कीमतें कम होने की बजाय मज़ीद 10 दिन बाद कीमत फिर बढ़ जाती है। शायद ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि पब्लिक किस हद तक तंग आ चुकी है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तान के गरीब पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए हुक्मरानों से, मेरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि दुश्मनियाँ छोड़ दें। अभी भी बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं अगर हम अपने रिलेशन अपने नेबर के साथ बेहतर कर लें। नेबर के साथ ही नहीं, पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ हमें अपने रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है। वरना आज आपने ढीले मुंह से ये कह दिया पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आपका तो शायद कुछ नहीं गया, आपकी प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हैं, आप इजीली सर्वाइव करेंगे। मरेगा तो यहाँ पे गरीब पाकिस्तानी मरेगा, मरेगा तो यहाँ पर गरीब पाकिस्तानियों के बच्चे भूख से मरेंगे। मेरी जो रिक्वेस्ट है आप उस पर फॉलो करेंगे, इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।